हेलो फ्रेंड्स, नेशन फर्स्ट। आज मुझे गर्व है और मैं अपनी आत्मा से यहाँ की एनर्जी को फील कर रहा हूँ। ये वो जगह है मोइरांग डिस्ट्रिक्ट बिष्णुपुर मणिपुर में, जहाँ पर आईएनए मेमोरियल बनाया हुआ है और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उन सभी शहीदों की यादों को संजो कर रखा गया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। यह आईएनए मेमोरियल सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में बनाया था, लेकिन जब वहाँ ब्रिटिश हुकूमत ने उसको तोड़ दिया था तो उसके रेप्लिका को यहाँ पर बनाया गया है। मेमोरियल के रेप्लिका के ऊपर वो जो 3 वर्ड्स है लिखे हुए हैं, इत्तेफाक, इदमाद एंड कुर्बानी। इट मीन यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस। आईएनए ने जिस मोटो को लेकर ब्रिटिश सरकार का सामना किया। फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस एंड कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, लेकिन 1943 के अंदर उसकी कमान संभाली थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के एक लीडर थे जो उस टाइम कांग्रेस के कभी अध्यक्ष भी रहे थे, लेकिन उन्होंने पाया कि केवल अहिंसा के मार्ग पे इंडिया को आज़ाद नहीं कराया जा सकता। सो उन्होंने एक ग्रेट एस्केप के तहत कलकत्ता से जब वो सिंगापुर में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर आईएनए को रिवाइव किया और आज़ाद हिंद फौज के नाम से एक सेना का गठन किया। इस आज़ाद हिंद फौज में वही सैनिक थे जिन्होंने ब्रिटिश के साथ मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए थे, लेकिन जापानी सेना के द्वारा जिनको प्रिजनर्स ऑफ वार डिक्लेयर किया गया था। फ्रेंड्स, उन सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बैनर तले, टाइगर जो फ्लैग है उसके बैनर तले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस नारे के साथ में कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। एंड 1944 के इम्फाल वॉर में जो मार्च से लेकर जुलाई 1944 तक चला, इसी मोइरांग क्षेत्र को उन्होंने आज़ाद कराया। फ्रेंड्स, इतिहास के तौर पर दर्ज यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर सबसे पहले जब इस एरिया को आईएनए ने, आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजी शासन से मुक्त कराया तो कर्नल शौकत अली मलिक ने यहाँ पर सबसे पहले 14 अप्रैल 1944 को एक टाइगर जो फ्लैग है आईएनए का, उसको यहाँ पर फहराया था और एक आज़ादी का ऐलान किया था। आज़ादी को पाने के लिए एक गीत उस टाइम आईएनए में दिया गया था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इस एक गाने ने एक बहुत बड़े जज्बाती काम किया और सभी हमारे सिपाहियों को लड़ने के लिए इनवाइट किया, प्रेरणा दी। फ्रेंड्स, आईएनए मेमोरियल से 1 किलोमीटर दूर पर स्थित है आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर 1944 का है और इसको उसी ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व किया गया है। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के हेडक्वार्टर्स ने लगभग 3 से ज़्यादा महीने तक फंक्शन किया। इसी स्ट्रक्चर को बुलेट प्रूफिंग की गई थी नेचुरल लॉग्स, वुडन लॉग्स एंड बाकी सब मटेरियल्स के साथ में। और इसके ऊपर जो है, जो टीन शीट्स है उसके ऊपर अभी भी सेल्स के निशान हैं जो ब्रिटिश ने यहाँ पर अटैक किया था। फ्रेंड्स, आज़ादी के इस अभियान में आईएनए की जो भूमिका थी, आज़ाद हिंद फौज की भूमिका थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके जो अफसर्स थे उनकी, और हमारे हजारों सिपाहियों जिनकी भूमिका हमें आज़ादी दिलाने के लिए थी, जिन्होंने जापान की सेना के साथ में मिलकर ब्रिटिश सरकार पर इस मणिपुर एरिया में इम्फाल बैटल में अटैक किया। इस शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यहीं बाकी निशान होगा। आइए सैल्यूट करते हैं हमारे उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और संकल्प लेते हैं कि इस आज़ादी को हम बचा के रखेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।